Okay. So in AOA, analysis of algorithm, let us understand the core concept. What are the important things to do? What is the order in which you should be doing? Let's understand all that thing in basics. So जब भी आप बात करो algorithms का और what is analysis of algorithm, that's one question which we have. Now, one of the question of algorithm is what are the pillars and what do you mean by algorithms to be very precise. तो answer to that is very very simple. जब भी आप बात करते हो algorithm का, what is algorithm? If somebody asks you algorithm क्या होता है या किस तरह से algorithm work करता है, it's a very simple basic जिसका आप बात करोगे. Algorithm is collection of steps जिसे अगर आप फॉलो करो तो आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में फाइनाइट टाइम में फाइनाइट स्टेप्स में सॉल्यूशन मिलता है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट एल्गोरिदम इज अबाउट. तो हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. अब अगर कोई तुम्हें कहे कि व्हाट आर द पिलर्स ऑफ एल्गोरिदम, दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. तो अगर पिलर्स का बात किया जाए सो लेट मी शो यू दैट. डोंट वरी, आई एम देयर ऑन स्क्रीन. सो अगर पिलर्स का बात किया जाए तो एज यू गाइस कैन सी देयर आर पिलर्स जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं. वी टॉक अबाउट इनपुट, वी टॉक अबाउट आउटपुट, वी टॉक अबाउट फाइनाइटनेस, वी टॉक अबाउट डेफिनाइटनेस एंड वी टॉक अबाउट इफेक्टिवनेस. ये खास याद रखना, 4 मार्क का क्वेश्चन अगर पूछे कोई भी, what are the pillars of algorithm? The most basic pillars of algorithm are 5 things. Input data, data set या problem set होगा. आउटपुट रिजल्ट या रिस्पॉन्स होगा. फाइनाइटनेस यानी फिक्स नंबर ऑफ स्टेप, फिक्स नंबर ऑफ टाइम में. और फिर बात की जाएगी डेफिनाइटनेस यानी कि हर स्टेप क्लियरली डिफाइन होना चाहिए. एंड इफेक्टिवनेस. ये मैं क्यों कवर कर रहा हूँ? बिकॉज कोई भी तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, कैन यू डिफाइन सो एंड सो एल्गोरिथम. तो भाई अगर कोई पूछे सो एंड सो एल्गोरिथम डिफाइन कर, व्हाट आर यू गोना गिव? The best thing you will be giving is this explanation, because ultimately जब भी आप बात करोगे algorithms का, ये 5 pillars पे ही बनता है and these are the 5 pillars जिसका आप बात कर रहे हो. So that's how we see the bigger picture. So if we talk about this as a picture, this is what we are gonna use. चलो अच्छी बात है, हम लोग को एक तो समझ गया these are the pillars in it. चलो well and good. थोड़ा आगे जाएंगे when you turn to talk about ahead of things. So एक सिंपल से कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे. If these are the pillars, what are the different set of algorithms? Now अगर algorithms का बात किया जाए तो we totally have somewhere around 5 core concepts. Divide and conquer, then we have a greedy algorithm, dynamic programming, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड. ये 5 चीज है. इसके अलावा तुम्हारे पास अगेन टेक्स्ट मैचिंग एल्गोरिदम्स भी है जहाँ तुम लोग स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग का बात करते हो. फिर एंड में छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं PNP प्रॉब्लम्स. तो ये सारी चीजें आर गोना बी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट ऑर्डर, व्हाट आर गोना वर्क विद, चलो एक एक करके बात करते हैं. वन ऑफ द सम विच वी हैव कवर्ड इन ऑल द क्लासेस इज वर्किंग विद दिस. सो यहाँ पे हम लोग ने बात बोला था कि हाउ वुड यू सर्च कॉम्प्लेक्सिटी और व्हाट इज अ टाइम टेकन. याद होगा तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग ने क्लियरली बोला था कि कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें स्टेप्स देता है. तुम्हारे पास 100 इनपुट है, अगर लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है तो ये n में सॉल्व करेगा. इफ यू वांट टू सॉल्व दिस थिंग, लेट मी हेल्प यू ऑफ. मैं प्रैक्टिकली एक छोटा सा सम सॉल्व करके दिखाता हूँ सो दैट वी एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ टू गो अबाउट इट. सो नेक्स्ट थिंग यू शुड बी एबल टू सी इज माई स्क्रीन. चलो, तो यहाँ पे n, अगर मैं बात करूँ लीनियर का, सो लेट मी हेल्प यू ऑफ, लेट मी टर्न ऑन द पेन. सो n स्क्वायर, n क्यूब एंड लॉग n. कॉम्प्लेक्सिटी हर बार आपको स्टेप्स देती है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स देती है. तो अगर मैं कहूँ 100 इनपुट है और इन 100 इनपुट के लिए मैं अगर आपको कहूँ n इज माई कॉम्प्लेक्सिटी, आई एम रेडी टू से ये 100 स्टेप्स देगा. 100 स्टेप 0.5 मिली सेकेंड में हो रहा है. अगर यही चीज मैं 500 कर दूं और n ही है तो ये 500 स्टेप्स देगा. एंड उसके लिए कितना? तो इट्स अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट 500 into 0.5 divided by 100. So this gets cut. 5 into 0.5, we work in a very simple manner. 2.5 का जो इक्वेशन आता है. तो सर व्हाट इफ वी आर गोना कवर अदर थिंग्स? इट्स वेरी सिंपल. तो इफ वी से इंस्टेड ऑफ दिस, इफ वी टेंड टू से अमर n स्क्वायर अगर हो गया तो n स्क्वायर क्या करेगा? लॉट ऑफ थिंग्स विल रिमेन सिंपल, बट हाँ कुछ जगह पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं यही n स्क्वायर का बात करूँ तो मैं 100 स्क्वायर स्टेप्स का बात कर रहा हूँ, यानी कि टेक्निकली 10,000 स्टेप्स in 0.5 milliseconds. Fine. So what about 500?
It's again n square, 250,000 steps. 250,000 steps in how much? तो वही जूना फंडा, 250,000 into 0.5 divided by 100. Sorry, divided by 10,000 steps. This will give you answer. Parallelly आप no cubic and log base करेंगे. तो these are the common questions. अगर कोई कहे कि ना अमर, what if somebody has not given this info, somebody has given other information from this, तो under that case if you want to work with, you can always work with different complexities and all. बट हाँ, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी दिया होगा उसे नंबर ऑफ स्टेप्स में कन्वर्ट करो और उस स्टेप्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करो. दैट इज हाउ वी वर्क विद इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, इन अ वेरी सिंपल वे. फिर थोड़ा आगे जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशंस में. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशंस में वी आर वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि भाई कोई भी कमेंट जीरो का, कोई भी ऑपरेशन वन का, और कोई भी लूप एन प्लस के का काम कर रहा है. सो अगर ये कुल मिला के इन सब का बात किया जाए तो हाउ वुड यू वर्क विद एनी ऑपरेशन? सिंपल. कोई भी ऑपरेशन तुमको एक कॉम्प्लेक्सिटी दिया है, तुम्हें हर ऑपरेशन को तोड़ने आना चाहिए. लूप जनरली एन प्लस के चलेगा. एनी ऑपरेशन विल वर्क फॉर एन, एन माइनस के और एन प्लस के. बस इसी कैलकुलेशन पे तुम लोग यूज कर सकते हो. ट्वाइस अगर देखा जाए तो कुछ जगहों पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेयर दे हैव आस्क्ड यू अ क्वाइट डिफरेंट क्वेश्चन. अब ये डिफरेंट से मेरा मतलब क्या है? अगेन लेट मी हेल्प यू ऑफ विद द प्रिंट जस्ट ओके. सो अगेन टू वर्क विद, सपोज अगर तुम्हें कोई कहे सबमेशन ऑफ आई स्क्वायर 1 to n, इसका मतलब होगा ये, ऑल्दो इसका आंसर ओ ऑफ एन स्क्वायर आएगा. दैट्स बिगो नोटेशन आई एम फॉलोइंग. बट ये सर किया कैसे? मैंने एक नॉर्मल रूल फॉलो किया. दिस इज अ सबमिशन ऑफ सीरीज, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इट इज वॉइड सम आई. यूजर एक आई एन टी एन देगा. मैं यहाँ से काम शुरू करूँगा. आई कैन एक्चुअली गिव यू फॉर, या उससे पहले अगर मैं चाहूँ तो आई कैन एक्चुअली गिव यू ऑप्शंस लाइक वर्किंग विथ int sum equal to 0 followed by for int I equal to 0, I less than equal to n, I प्लस प्लस. तो ये तो काम हो गया. नीचे क्या आएगा? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई. एंड फाइनली व्हेन यू गो विथ ऑल दिस यू विल प्रिंट. तो अगर यहाँ पे ही मैं बात कर लूँ तो ऑपरेशन वाइज वी आर वेरी क्लियर. वन, ये पूरा इक्वेशन एन प्लस, अगर जीरो से मैं चालू करूँ तो एन प्लस वन टाइम चलेगा विच इज वैलिड, और नीचे का एन टाइम चलेगा, बेसिकली वन ऑपरेशन. तो यहाँ पे होगा टेक्निकली एन, एन प्लस वन. अगर इसे बिगो में लूँ तो ओ ऑफ एन इज वॉट. अगर इसके एक थंब रूल से समझना है तो आई गिव यू द सिंपलेस्ट वे ऑफ वर्किंग. हर एक लूप ओ ऑफ एन का कॉम्प्लेक्सिटी डालता है. अगर एक लूप के अंदर लूप है तो बी वेरी वेरी केयरफुल, because in that case that loop would give you O of n square. अगर तीन लूप है nesting n, उसके अंदर एक n है उसके, तो O of n cube बनेगा. That's how we see. Again, the asymptotic notation part, do not forget. Asymptotic notation part is pretty important. That's a way mathematically somebody can cover any complexity. Why? Because how would you actually record complexity? तो इन्होंने बोला मैथमेटिकल वे यूजिंग मैथ्स फॉर्मूला. अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी तुम स्टोर करना चाहते हो तो वो असिम्प्टोटिक नोटेशन कर सकते हैं. सिमिलरली अगर अपना बात किया जाए तो जैसे हम लोग के पास केजी है, ग्राम्स है, एलबीएस है, उसी तरह से लिक्विड हो तो तुम्हारे पास लीटर मिलीलीटर है. सिमिलरली हमारे पास तीन केसेस है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस. बिगो नोटेशन सिर्फ वर्स्ट केस का बात करता है. फास्ट है, एक्यूरेसी कम है. थीटा नोटेशन बेस्ट और वर्स्ट का एवरेज निकालता है, इसीलिए ज़्यादा एक्यूरेट है बट स्लो है. ओमेगा बेस्ट केस को टारगेट करता है, इसी वजह से जनरली यूज नहीं होता, बिकॉज बेस्ट केस में काफ़ी अल्गोरिदम एक जैसे लगते हैं. सो बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू टॉक अबाउट दैट. ये उनके ग्राफ्स है. सर एग्जाम में ग्राफ बनाने पड़ेंगे. टेक्निकली yes, you will need to make this graph possible, you will need to code this graph possibly, so be careful. नोट एग्जैक्ट तो भी अगर बेसिक भी आप बना पाओ
वेल एंड गुड, यू कैन एक्चुअली वर्क विद इट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। हाँ, बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे दे से कैन यू रिड्यूस दिस। अब ये रिड्यूस दिस सर मतलब कैसे होगा, हाउ समबडी इज गोना रिड्यूस दिस। बहुत सिंपल सा फंडा है, तुम लोग को कुछ इस तरह से दिया जाएगा ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ 3n प्लस प्लस 4। अब यहाँ पे डॉट है ना, तो ये टेक्निकली बनेगा ओ ऑफ 3n स्क्वायर प्लस ओ ऑफ 4n। अब जरा ऊपर का रूल है, कांस्टेंट हैज नो वैल्यू, तो दिस बिकम्स ओ ऑफ n स्क्वायर प्लस ओ ऑफ n। फिर इन टर्म्स ऑफ एडिशन यूज मैक्स। ओ ऑफ एन स्क्वायर और ओ ऑफ एन में ओ ऑफ एन मैक्सिमम, सॉरी ओ ऑफ एन स्क्वायर मैक्सिमम है, तो इसका आंसर होता है ओ ऑफ एन स्क्वायर। End of the story. This is what we are talking about. This is how we work with. So this is what we are talking or working with. Very simple, very direct, but we are talking about all these things. Going one step further. मास्टर्स थियोरम है, इसके अपने प्रोसेस है, याद होगा तो मास्टर्स थियोरम्स को हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे तुम लोग को किसी भी इक्वेशन में से ए बी और सी ढूंढना है, और डिपेंडिंग ऑन वेदर लॉग ऑफ ए बाय लॉग ऑफ बी सी से बड़ा है या छोटा, उस बेसिस पे तुम्हारे तीनों इक्वेशन है दैट वी हैव डन, अदरवाइज यू कैन रेफर द वीडियो अगेन। So we had this. अब मैं थोड़ा अल्गोरिदम्स पे जाता हूँ। आई बी मोर एंथो अबाउट वर्किंग विद द अल्गोरिदम्स। मैंने तुम्हारे ऑनलाइन लेक्चर्स के ही स्क्रीन्स लिए हैं जिससे कि तुम लोग कंफ्यूज ना, यू नो व्हाट टू कवर इन विच पार्ट। सो सॉरी, सो लेट मी गिव यू द स्क्रीन स्ट्रेट अवे जिससे कि तुम लोग को मालूम पड़े। आई एम गिविंग अ क्विक वॉक थ्रू टू ऑल मेजर एल्गोरिदम, सो डू मेक इट अ पॉइंट। सो knapsack अगर सॉल्व करना है तो अच्छी बात है। knapsack अगर पूछा गया तो हम लोग सॉल्व कैसे, ये ग्रीडी एल्गोरिदम में से आता है। मैंने सर्चिंग सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स अलग से रखे हैं, यू गाइस कैन रेफर दैट। खास करके सॉर्टिंग में क्विक मर्ज अच्छे से करना, उनमें से कुछ आ सकता है। इफ सिलेक्शन इंसर्शन, उसमें से कोई एक आ सकता है। तो 4 एल्गोरिदम में से कोई एक आ सकता है। मर्ज नहीं तो क्विक ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद इंसर्शन या सिलेक्शन दैट यू कैन ऑल्सो वर्क विद। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, डू नॉट फॉरगेट द मिन मैक्स प्रॉब्लम एंड अ बाइनरी सर्च। इनमें से कोई 2 एल्गोरिदम्स होते हैं, दैट इज हाउ वी सी द पिक्चर। तो सर डिवाइड एंड कॉन्कर में, हाँ डिवाइड एंड कॉन्कर में से 4 में से कोई 2 एल्गोरिदम्स आ सकते हैं। 4 कैसे, क्विक मर्ज में से कोई एक, इंसर्शन सिलेक्शन में से कोई एक, या फिर ग्रुप आएगा बाइनरी सर्च और मिन मैक्स में से कोई एक। अच्छे से करिएगा, यू गाइस हैव दिस। अब ये ग्रीडी एल्गोरिदम है। ग्रीडी एल्गोरिदम में तुम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का ट्राई करते हो। द फर्स्ट थिंग इन ग्रीडी एल्गोरिदम इज अ knapsack टू वर्क विद। अब ये knapsack क्या है, क्यों है, कैसे। तो knapsack इज अ फिनोमेना यहाँ पे आप बात करते हो बहुत सिंपल। हम लोग 0 या 1 का बात करते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिंपल है। आप डेटा लेते हो, डेटा को प्रोसेस करते हो। अब ये प्रोसेस कैसे करता है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। तुम्हारे पास एक बैग है, ये बैग जिसमें एक सर्टन कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, विच इज जनरली जस्ट टू एक्सप्लेन केजी समझो। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल सा है। तुम लोग को इसमें बेस्ट ऑब्जेक्ट्स भरना है जिससे कि इसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। अब करोगे कैसे, इसका सिंपल प्रोसेस है, ये खास याद रखना। अगर बेसिक एल्गोरिदम भी अगर थियरी में लिखना है, दिस विल हेल्प यू आउट। तो टेक अ सैक विथ एम कैपेसिटी एन ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का वेट एन प्रॉफिट, डब्ल्यू आई वेट, पी आई प्रॉफिट है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, सॉर्ट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पी डब्ल्यू रेशियो, प्रॉफिट टू वेट रेशियो। जो ज्यादा प्रॉफिट देते हैं कम वेट पे वो आगे आ जाएंगे, जो ज्यादा वेट रखते हैं प्रॉफिट कम वो पीछे चले जाएंगे, सिंपल। अब जब तक तुम्हारा कैपेसिटी फुल ना हो या सारे ऑब्जेक्ट्स खत्म ना हो, आप क्या करोगे, यू विल बी सिंपली टेकिंग वन ith ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट। अगर वो ऑब्जेक्ट आप ले पाओगे, हाउ डू यू नो सर, सर पता कैसे चलेगा, सिंपल। अगर तुम्हारा करंट वेट माइनस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 से ज़्यादा रहा, यानी वो ऑब्जेक्ट आप ले सकते हो। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट लोगे, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपका कैपेसिटी कम हो जाएगा। और ये बार बार करते रहोगे जब तक तुमको आंसर ना मिल जाए। दैट्स स्नैपसैक। अब स्नैपसैक में भी एक वेरिएशन है, फ्रैक्शनल स्नैपसैक। फ्रैक्शनल स्नैपसैक बोलता है भाई पूरा नहीं, आधा भी हुआ तो मैं ले लूंगा। वो आधा कैसे, तो समझो, कोई एक ऑब्जेक्ट था जिसका वेट 8 होने पे प्रॉफिट 2 होता है, बट अगर अब मैं 8 नहीं ले पाऊंगा, मैं सिर्फ 2 ले सकता हूँ, तो क्या, तो 8 में 2 का प्रॉफिट है तो 2 में कितना, तो सिंपल हम लोग बोलेंगे करंट कैपेसिटी इनटू
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ऑटोमेटिक एक रेशियो मिल जाएगा जो रेशियो तुम्हारा ऐड होगा इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज इंटायर knapsack जिसका आप बात करते थे. बहुत सिंपल सा है, बट हाँ, बी रेडी फॉर सम्स भी आते हैं. यू कैन ऑल्सो हैव सम्स कमिंग इन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. You can also have more than sums, that is talking about various stuff. Like they can ask you algorithm. Yeah, they are smart enough. They can ask you both sum as well as the algorithm. तो जरा संभाल के, be very very careful when you go with, be very very careful when you operate with it. तो संभाल के. So currently again, let's go ahead with the next thing. तो अब अगर आगे जाए तो we also have other algorithm. Optimum storage on tab drive. इज्जत से करना. Likely chances है, बहुत likely chances है कि ये पूछा जाए. इट्स अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. ऑप्टिमल स्टोरेज टेप ड्राइव क्या है? एक जमाने का जो वीडियो कैसेट्स था, ऑडियो कैसेट्स थे, वो टेप ड्राइव्स थे. टेप ड्राइव मतलब सर क्या? सिक्वेंशियल स्टोरेज डिवाइस, जिसका मतलब है डेटा एक के बाद एक स्टोर होगा. तो उसमें एक फाइल आता है, थोड़ा गार्ड स्पेस आता है, फिर दूसरा फाइल आता है, गार्ड स्पेस होता है, दूसरा फाइल आता है, गार्ड स्पेस होता है. तुम्हारे पास इस तरह से डेटा है. अब गोल सिंपल है. तुमको किसी भी तरह से ऐसा सिस्टम चाहिए स्टोरेज में जिससे कि ज़्यादा में ज़्यादा डेटा सेव हो पाए और कम से कम टाइम में एक्सेस. अब यहाँ डेटा तो कांस्टेंट है, एक्सेस में कैसे हैंडल करूँ? तो इन्होंने बोला एक सिंपल है. अप्रोच वन है, अगर कोई तुमको बोले कि तुमको मालूम है फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस, तो क्या कर सकते हो? सिंपल, जो सबसे ज़्यादा एक्सेस हुआ है उसे आगे रखो, जो सबसे कम एक्सेस हुआ है उसे पीछे रखो. एडवांटेज, जो बार बार एक्सेस होता है वो जल्दी जल्दी एक्सेस होगा, आगे आ जाएगा. जो कभी-कभार एक्सेस होता है, वो पीछे रखा है, आराम से करो. फंडा अच्छा है, बट यहाँ पे एक नया क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ तुमको मालूम ही नहीं है कि एक्सेस का फ्रीक्वेंसी क्या है? तो बोलते हैं अप्रोच टू एक ही है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज. यानी कि तुम फाइल को असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करो, सबसे छोटा फाइल पहले, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे भी बड़ा. सर एडवांटेज क्या मिलेगा? सीधा बात है, अगर मैं प्रॉपरली इस तरह से स्टोर करूँ तो टोटल एक्सेस टाइम अभी भी कम होगा, जो आपको एग्जांपल्स में दिख रहा है. यही चीज़ तुम लोग को एक्सप्लेन करना है. ये 5 मार्क के लिए आता है, 10 मार्क का जनरली क्वेश्चन. इट्स फॉर ओनली फॉर 5 मार्क्स एंड यू कैन स्टिल वर्क विद इट. इट्स अ प्रीटी इंपॉर्टेंट थिंग. गोइंग फर्दर, एज वी टेंड टू टॉक अबाउट मल्टी स्टेज ग्राफ. अब ये मल्टी स्टेज ग्राफ क्या है? ये अब डायनामिक प्रोग्रामिंग में एंट्री मारता है. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. मल्टी स्टेज ग्राफ में आप ग्राफ को सोर्स और डेस्टिनेशन में डिवाइड करते हो. स्टेज आई एंड आई प्लस वन. सोर्स मतलब कौन? जहां से तुमने एज शुरू किया. डेस्टिनेशन कौन? जहां पे आप जा रहे हो. तो सोर्स और डेस्टिनेशन पे वर्क करते हो. सो स्टेज आई एंड आई प्लस वन का आप बात करते हो. हाउ वुड यू वर्क विद? So the operation behind this is very very simple. It evaluates source to destination. तुमको एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाने का सबसे सस्ता पाथ चाहिए. इसके लिए एक रिकर्सिव फॉर्मूला याद रखना. वेर से कॉस्ट ऑफ आई जे इज मिनिमम एज जे टू एल कॉस्ट आई प्लस वन एल. अब यहाँ पे बहुत सारी चीज है. आई स्टेज है, जे नोड है, एज कॉस्ट है, एंड कॉस्ट ऑफ एल इन स्टेज आई प्लस वन, यानी ये नेक्स्ट स्टेज है. ये एज का बात करता है और ये नेक्स्ट स्टेज पे आने वाला. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है. तुमको ये फॉर्मूला लिखना है. अगर क्लास वर्क के नोट्स देखोगे तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई दिया है. यू गाइस कैन यूज इट. बट अगेन, सोर्स से डेस्टिनेशन का चीपेस्ट पार्ट ढूंढना है. जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, मैंने सिंपली सब्सटीट्यूट किया है. अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, सबसे पहले सारे सिर्फ डिटेल्स लिखते जाओ. सर वैल्यू किधर है? नहीं, डिटेल्स लिखते जाओ सब. एग्जाम में एक एक लाइन छोड़ो और डिटेल्स लिखते जाओ. फिर क्या करोगे? फिर ये डिटेल्स फिल करना शुरू करोगे. कैसे, वो मैं समझाता हूँ. जैसे कि मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया. अब मैं बोल रहा हूँ अमर 3 टू टी, ये जीरो पकड़ के चल. तो जीरो जीरो जीरो. अब थर्ड स्टेज में ये तो जीरो मिल गया. अब क्या करोगे? अब जीरो तो है, बट डी से टी कितना है? तो मैं बोलूंगा 18 है. ई से टी कितना है? 13 है. एफ से टी कितना है? 2. सर ये सब कहाँ से मिला मेरे भाई? यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है. तो वी गॉट दिस इज 18, दिस इज 13 एंड दिस इज 2. वेरी गुड. अब आगे जाओ. अगर मैं बात करूँ, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस. 1B 1C कॉस्टिंग का बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल. तो अमर ये सब तो हम लोग को मिल गया. उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, अब जरा संभल के, 1B 1C. अब 1C का अगर बात करोगे
तो हम लोग बात करें C2F एंड कॉस्ट ऑफ 2F। अब 2F का कॉस्ट था 2, तो ये हो जाएगा 2 C2F, 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 as we can see 16, तो मैंने 16 डाला, आंसर 16 प्लस 2 17 18 18 आ गया। ऊपर भी यही सब्सटीट्यूशन करना शुरू करोगे। सर कैसे होगा? अरे सिंपल बात है, कॉस्ट ऑफ 2D, कॉस्ट ऑफ 2D 18 है हमारे, तो 18 रख ले। अच्छा B2D कितना है? B2D 11 है। अच्छा B2E कितना है? B2E 5 है। B2F कितना है? B2F 16 है। एंड डोंट फॉरगेट 2E का कॉस्ट आपको यहाँ मिल चुका है 13, 2F का कॉस्ट यहाँ मिल चुका है 2, सो विल बी एंटरिंग। अब यहाँ पे क्या होगा? 18 प्लस 11, सो 19 प्लस प्लस 2 29। सिमिलरली 13 प्लस 5 13, 14 15 16 17 18 18 आ जाएगा। और यहाँ 16 प्लस 2 16 17 18 18 आ गया। नेक्स्ट स्टेज में अब 18 यहाँ पे सस्ता कोई भी चलेगा मेरे केस में, तो मेरे केस में मैं जान पूछ के इफ आई वांट आई कैन टेक आइदर ऑफ देम, मैं कोई भी एक ले लूंगा। अब आगे जाते हैं। अब सर यहाँ पे क्या करो? मिनिमम 1 AB है ना, तो कॉस्ट ऑफ 2 टू डी इज 18, एडेड विद A to D, A to D। अब A से D 4 है, सो 4 प्लस, सिमिलरली A to E 9 है, प्लस 2 to E 13 है। सो सिमिलरली अब तुमको मिला नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए मिनिमम के कॉस्ट। अब 1A का बात करें तो 18 प्लस 4 इज 18, 19 20 21 22, तो ये बन जाएगा 22। और इस केस में 9 प्लस 13 का अगर बात करूँ तो स्ट्रेट अवे इट इज 23 21 22, डुप्लीकेट आ रहा है संभाल के। सो नाउ अगेन मिन जब यहाँ पे आएगा कॉस्ट ऑफ मिन, तो मेरे पास कॉस्ट का अगर बात किया जाए तो मैं इतना तो श्योर बोल दूंगा कि भाई अमर लास्ट में मिन ए में 22 का कॉस्ट आ रहा है। सिमिलरली सो सॉरी जस्ट अ मिनट, जस्ट क्लोज जस्ट अ मिनट। ओके आप लोग को दिख रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। सो नाउ हाउ वुड वी वर्क, हाउ वुड वी ऑपरेट दिस? तो अब मैं यहाँ से डेटा लेके यहाँ पे लेके आऊँगा, तो इसमें 22 आ रहा है मेरे पास, इसमें मिनिमम 1B में 18 आ रहा है मेरे पास, और यहाँ पे 1C में मेरे पास एक ही अगेन 18 आ रहा है। अब लोकल कॉस्ट देखेंगे तो 1 S से A, 2 S से B, 5 S से, तो अब 18 19 20, ये 20 आएगा, 20 आएगा, 18 प्लस 5, सो ये 23 आएगा, 22 प्लस 1 23, तो नाउ वी गॉट द बेस्ट आंसर 20। मतलब तुम यहाँ से ये खास याद रखना, यू विल गो रिवर्स। आप यहाँ से सब्सटीट्यूशन उल्टा शुरू करोगे, सो यू विल ऑलवेज गो रिवर्स, यू विल ऑलवेज गो रिवर्स। यहाँ से चालू करो, इसको 0 सब्सटीट्यूट करो और इन 0 से ऊपर लेके जाओ स्टोरीज को, तब जाके सिस्टम चलेगा, तब जाके तुम्हारा कॉन्सेप्ट चलता है। दैट इज हाउ आई सी द बिगर पिक्चर। जरा संभाल के, जरा क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो दिस इज व्हाट यू विल बी टॉकिंग अबाउट, दिस इज हाउ यू विल बी वर्किंग विद, इट्स एज सिंपल एज दिस। अगेन फ्लोइड वॉशर्स इज वन क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है, ये भी डायनामिक प्रोग्रामिंग का ही हिस्सा है। इसमें फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें एक ही प्रिंसिपल का हम लोग बात करते हैं, दैट जब भी हम लोग बात कर रहे हैं कि व्हाट आर वी लुकिंग एट, तो व्हाट आर वी लुकिंग एट इज अ वेरी सिंपल स्टोरी टू प्ले ऑन। डायरेक्ट जो पाथ है आई से जे का, उसका कॉस्ट ज्यादा हो सकता है इनडायरेक्ट पाथ से। मतलब आई से के और के से जे जा, तो हो सकता है कि कॉस्ट जो डायरेक्ट था, तो x इज ग्रेटर देन a प्लस बी। अगर ये नहीं समझता मैं ऐसे तुम्हें मदद कर सकता हूँ, ये 10 है, ये 2 है और 3 है, तो 10 जो डायरेक्ट i से j का कॉस्ट है, उसके जगह पे मैं टोटल भी मारू, i से k जा अमर 2 है, k से j जा तो 2 प्लस 3 है अमर, हो गया। तो अगर मैं बात करूं 10 वर्सेस दिस, तो 10 इज ग्रेटर देन 5। दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट। मतलब फ्लोइड वॉशर्स बोलता है, ऑल्सो शॉर्टेस्ट पाथ बोलता है, अगर तुम डायरेक्ट नहीं वर्क कर सकते तो इनडायरेक्ट पाथ के थ्रू वर्क करो। माइंड यू तुम्हारे सिलेबस में 2 अल्गोरिथम्स है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिथम, वो भी एक आध दो बार आया है,
ये 3-4 बार आया है। और एक है एमएसटी, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, Prim's algorithm and Kruskal's algorithm. I hope people understand that they are simple, so I'm not pushing you to limit. But हाँ, this is how. अब यहाँ पे सर ये तो आप सॉल्व कर लोगे, ओके? ये रियल लाइफ में आप कैसे सॉल्व करोगे? अरे सिंपल सा है। तुम लोग को कोई भी ग्राफ का एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो वो तुम्हारा D0 बनता है। तो जो भी रो और कॉलम तुम वर्क करते हो, वो रो एंड कॉलम तुम ऑपरेट कर सकते हो और इसी पे तुम्हारा सिस्टम चल जाएगा। उसके बाद जब आप यूज करोगे, उसके बाद तुम जब ऑपरेट करोगे, तो एक स्टेप आगे जाएगा, एक स्टेप आगे वर्क करेगा। तुम D1 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉपी करोगे। अब कहाँ से? D0 से। अब तुम ये देखोगे क्या इनका एडिशन उस रो और उस कॉलम का एडिशन तुम्हारे करंट वैल्यू से बेटर है, तो मेरे पास एक ऐसा पाथ है जो इनडायरेक्ट से पास होके सस्ता दे रहा है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और अगर ऐसा रहा तो तुम सिंपली अपडेट कर दोगे। ये हर स्टेज पे आप करोगे, D1 D2 D3, 3 स्टेज। D1 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एडिशन देखोगे, सेकंड में सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड में थर्ड रो थर्ड कॉलम। उस बेसिस पे तुम्हारा स्टोरी चलेगा। बी वेरी वेरी केयरफुल। फिर आगे जाते हैं। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज 8 क्वींस। भाई ये लिखने भी आएगा, सॉल्व करना भी आता है। मतलब तुमको स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है 10 मार्क का, एक्सप्लेन 8 क्वींस प्रॉब्लम। 8 क्वींस का प्रॉब्लम क्या है? जस्ट टू रिमाइंड यू ऑफ 8 क्वींस प्रॉब्लम में आप 8 बाय 8 या एन क्वींस बोलूं तो एन बाय एन का चेस बोर्ड लेते हो, जिसपे एन क्वींस को ऐसे रखना है कि कोई अंदर अंदर मारा मारी ना करे। अच्छा, ऐसे हो सकता है? यस, वेरी मच। अब इसके लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्वीन बहुत पावरफुल है। वो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, डायगोनल, भैया जहां चाहे वहां से अटैक कर सकती है, जहां चाहे वहां से अटैक कर सकती है। सो कॉन्सेप्ट रिमेन्स वेरी वेरी सिंपल। अटैक्स कुछ इस तरह से होंगे, अटैक्स कुछ इस ऑप्शंस में होंगे कि जो भी डेटा लोगे, कोई भी क्वीन, ये कोई अटैक में नहीं है। तो हम लोग ने क्या किया है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया। हम लोग बोलेंगे भाई एक चेस बोर्ड बनाते हैं। ये मैं 4x4 में समझा रहा हूँ। तो हर क्वीन को एक एक ब्लॉक में फिट करेंगे। क्वीन 1 अकेली है, क्वीन 2 अटैक हो रहा है, क्वीन 2 अटैक हो रहा है, क्वीन 2 बच गई। फिर क्वीन 3 लेंगे, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है, अटैक हो रहा है। तो ये अटैक्स क्वीन 2 को एक स्टेज आगे लेके जाएंगे। क्वीन 2 को बोलेंगे भाई मेरे को तो जगह नहीं मिला, तू एक स्टेज से आगे जा, और क्वीन 3 वापस प्लेस होना शुरू करेगा। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, जरा ध्यान से समझो। जैसे कि पोजीशन 1, क्वीन 1 का बात कर रहा है। बोर्ड पोजीशन 0, बोर्ड पोजीशन 0 मतलब क्या? ये तुम्हारा चेस बोर्ड है, उसके बाहर जाके क्वीन खड़ी रहेगी। अब तुम जब अंदर जाओगे तभी वो शुरू करेगा बोर्ड +1, यानी तुम पहली बार क्वीन को अंदर लाओगे। उसके बाद चेक करोगे 2 काम। तुम बोर्ड पे ही हो ना, 8 से कम है, और तुम सेफ हो क्या? प्लेस सेफ या अनसेफ चेक करता है। सर कैसे? सिंपल, उसका फॉर्मूला है। अगर तुम एक ही कॉलम में हो, बॉर्डर आई एंड कॉलम एक ही है, तो तुम्हारा वर्टिकल अटैक होता है। अगर बॉर्डर ऑफ आई माइनस सी एंड आर माइनस आई, यानी कि डायगोनल अटैक होता है। अगर इनमें से कुछ भी रहा तो ये अनसेफ है, तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। अगर फॉल्स नहीं हुआ तो हम लोग नेक्स्ट क्वीन ट्राई करते हैं और एंड में फ्लैग रिटर्न होता है, जो इनिशियली ट्रू था। तो कहीं भी अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। एज एंड रिजल्ट तुम फॉल्स बोलोगे। फॉल्स मतलब तुम्हारा काम हो गया। इफ यू रिलेट, तुमने उल्टा चेक किया। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, फॉल्स अगर दे रहा हूं तो इट इज नॉट ट्रू। आप रुक जाओगे, अब वहां पे प्लेस कर दोगे, वरना आप एक एक पोजीशन से आगे जाओगे। अब इसमें से दो में से एक सिचुएशन आएगा, या तो तुम अभी भी बोर्ड पे हो और सेफ हो। अगर ये 8वां क्वीन हो गया है तो तुमने सॉल्यूशन मिल गया, नहीं तो तुम नेक्स्ट पे जाओगे। बट अगर व्हाट इफ हम लोग 8 के आगे चले गए, तो बैक ट्रैक होगा। तुम वापस लास्ट क्वीन पे जाओगे और चेक करोगे कि वापस क्या। ये खास याद रखना, बिकॉज इसी पे तुम्हारा ग्राफ कलरिंग भी बेस है। बट 8 क्वींस में तुम्हारा पूरा काम ग्राफ कलरिंग जैसा ही है, या आई वुड से 8 क्वींस को ही एग्जांपल लेके ग्राफ कलरिंग बना है। ग्राफ कलरिंग एल्गोरिदम क्या है? तुम्हारे पास 4 अलग अलग एल्गोरिदम्स है, सॉरी नोड्स है। हर एक को एक कलर चाहिए। इसको कलर 1 दिया तो इसको कलर 1 दो, नहीं चलेगा तो दूसरा कलर कलर 2 दो। इसको कलर 1 दो, अगर ये ऐसे अटैच है तो इसको कलर 1 नहीं चलेगा। मतलब नेबर्स को यूनिक कलर देने होंगे, नेबर्स को यूनिक कलर देने होंगे। तो
ये नेक्स्ट पे चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे अमर ये डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा है तो कुछ और कर, सिंपल, यू विल सिंपली सिलेक्ट अदर ऑप्शन एंड वर्क विद इट। तो ये करने के लिए तुम एक क्या करोगे, C2 कलर दे दिया, C1 अमर C1 तो इसको दिया था, इसको C2 दिया है, नीचे C1 नहीं ले सकता, नेबर है, C2 वो भी नेबर है, C3 कलर देते हैं। अब यहाँ पे जाओ, सो 1 2 3 4 का अगर बात करूँ, C1 मैच हो रहा है, C2 मैच नहीं हो रहा, सॉरी, C2 मैच नहीं हो रहा, तो C2 चल जाएगा और तुम्हारा काम हो गया। उसी बेसिस पे तुम्हारा पूरा स्टोरी चल रहा है, उसी बेसिस पे तुम्हारा पूरा भूगोल चल रहा है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। यही चीज हम लोग ने यहाँ पे भी की है कि हम लोग ने पहले 0th कलर दिया, जब तक सारे नोड खत्म ना हो जाए मैं पहला कलर उसे दे रहा हूँ, कलर 1। उसके बाद चेक कर रहा हूँ कि कलर परमिसेबल कलर, यानी भाई 5 ही कलर है तो 5 कलर में से कोई हो, करेक्ट हो। अगर करेक्ट नहीं रहा तो मैं बार बार कलर चेंज करते रहूंगा फ्रॉम द लिस्ट। एंड में अगर तुम कलर करते करते कलर बराबर हो गया तो आप नेक्स्ट नोड पे चले जाओगे, अगर कलर नहीं मैच हुआ तो आप करंट नोड से उल्टे जाओगे और लास्ट वाले का कलर चेक करोगे और जरूरत पड़ा तो चेंज करोगे। सर बट इसमें वो करेक्ट कलर क्या है, एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग ने करेक्ट कलर को कॉल किया। करेक्ट कलर आपका नोड का चेक करता है कि आपके नेबर, ये नेबर का कंडीशन है, क्या आपके नोड और आई नेबर है, क्या आपका और उसका कलर इक्वल है, अगर नहीं तो सिंपल है, ये नेक्स्ट आई चेक करेगा, अगर इक्वल निकला तो ये फ्लैग फॉल्स करेगा, जिससे कि आप नेक्स्ट नेबर का नेक्स्ट कलर देखोगे। दैट्स हाउ आई सी द बिगर पिक्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट। सम ऑफ सबसेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू टॉक ऑन। सर क्यों भैया, सम आता ही है, 10 मार्क का सम है। ट्री बनाओ, ब्रांच एंड बाउंड मेथड यूज करो, डायनामिक से भी होता है, ब्रांच एंड बाउंड से भी होता है, मैं ब्रांच एंड बाउंड से यूज करना पसंद करता हूँ। कुछ नहीं, तुम्हारे पास 3 नंबर्स है तो चालू करो, 1 3 4, तो सॉरी 4 एंड 5, तो ये नंबर दे दिए। अब नल से चालू करो, अगर लिया तो टोटल क्या होगा, 0 + 1 = 1, नहीं लिया तो टोटल 0 ही बचेगा। अगेन आगे जाओ, 1 ले लिया ना, नेक्स्ट में 2 है, टेकन नॉट टेकन, टेकन नॉट टेकन, हो जाओ शुरू। तो फंडा सिंपल है, 1 + 3 4, 1 + 0 नथिंग, 1 1 0 + 3 3, 0 + नथिंग इज 0। यानी कि तुम बार बार ये एलिमेंट्स यूज करोगे और उन एलिमेंट्स को ऑपरेट करोगे। वंडरफुल थिंग टू ऑपरेट ऑन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे 4 है तो वापस अप, टेकन नॉट टेकन, टेकन नॉट टेकन, टेकन नॉट टेकन, टेकन नॉट टेकन 4 के लिए। ओहो, ये करते करते तुम्हारा काम क्या है, तुमको सेट सम ऑफ सबसेट ढूंढना है ना। 8 तुम्हारा सम है, तो भाई आगे 4 + 9 एक्सप्लोर ही मत करो, 4 + 0 ठीक है। करते करते एज आई कैन सी मेरे पास कुछ जगहों पे आंसर आ गया है, जैसे कि 3 + 5 8 आंसर आ चुका है। सो आई एम मोर देन हैप्पी टू वर्क विथ, तो एक हुआ। ऐसे ढूंढो कहाँ 8 और आ रहा है, जहां जहां 8 आंसर आए वो तुमने सक्सेसफुली सॉल्व कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 4 + 4 8 आंसर, एंड तुम्हारे पास 3+, तो सर इसमें एलिमेंट्स कौन से है, अब जरा संभालो। अगर तुम बोल रहे हो ये आंसर है 4 आया तो कैसे, टेकन, तो 4 टेकन है, ऊपर जाओ। दूसरा कौन था, 3, तो 3, 4 इज फर्स्ट आंसर। सर क्यों, उसके ऊपर 3, 4, और रादर 1, 3, 4। सर कैसे मालूम पड़ा, टेकन 4, टेकन 3, टेकन 1, तो 4 + 3 + 1 और 1 + 3 + 4। दूसरा आंसर सर ये रहा ना, तो यहाँ टेकन, टेकन व्हाट, 5, तो 5 टेकन, ऊपर जाओ, नॉट टेकन, उसके बाद टेकन, टेकन कौन है, 3, तो 3 + 5 भी 8 होता है, वो 8 तुम्हारा हो गया, योर जॉब इज डन। सो यू आर एबल टू वर्क इट आउट, यू आर एबल टू ऑपरेट इट आउट, दैट मेक्स अ बिगर पॉइंट, दैट मेक्स अ बिगर लॉजिक टू प्ले ऑन। सो जरा संभाल के, दैट इज व्हाट वी विल बी वर्किंग ऑन। सो ये काम का है। लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस, भैया गलती से भी मत भूलना, हर दूसरे पेपर में आया है, मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले ऑन। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस में आप क्या करते हो, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस वर्क्स इन अ वेरी सिंपल मैनर। यहाँ पे तुम एलसीएस यूज करते हो, लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस उसी का नाम है। तुम क्या करते हो, मैं मस्ती में याद है तो लेक्चर में भी बोला था, बाटा और टाटा में से आटा निकालोगे। यहाँ पे एक सिंपल फंडा याद रखना, जो ग्रिड मैंने तुम लोग को सिखाया था,
तुम्हारा i यहाँ है, j यहाँ है। तो एक चीज याद रखना, तुम्हारा i रो और j कॉलम है, तो ये i माइनस वन कॉमा j हुआ। जस्ट रब इट ऑफ, i माइनस वन कॉमा j हुआ। ये i रहेगा बट j माइनस वन आएगा, और ये i माइनस वन j माइनस वन, ऐसे दो चीजें हैं। तो i माइनस वन जे माइनस वन आया, जिसपे तुम्हारा पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसपे पूरा लॉजिक चल रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, आगे क्या करोगे, दैट हाउ थिंग्स आर गोना बी, हाउ थिंग्स आर गोना बी ऑपरेटेड। तो एक फंडा सिंपल है, तुमको हर बार, अगर तुम, अब ध्यान से ऐसे समझो, ये मैं फीलिंग ही समझा रहा हूँ, टी एंड बी मैच हो रहा है, नहीं तो जीरो। टी और ए मैच हो रहा है, नहीं, जीरो। अगर दोनों साइड पे जीरो है तो तुम्हारा एरो ऊपर रहेगा। बाजू वाले पे तब जाओगे प्रोवाइडेड बाजू वाला बड़ा है, वरना बाजू वाले पे नहीं जाओगे, ये खास याद रखना। जैसे कि जीरो, अब टी टी मैच हुआ तो तुम डायगोनल प्लस वन करोगे, तो जीरो प्लस वन इज वन, और ये एरो डायगोनल को दिखाओगे। नेक्स्ट टी ए मैच नहीं हो रहा है, बट वन बड़ा है ना जीरो के कंपेरेटिव, तो तुम्हारा एरो नेबर को पॉइंट करेगा। अगेन ए पे जाओ, पहला तो जीरो जीरो से छोड़ दो, बी ए, ओके मैच नहीं कर रहा, जीरो ऊपर जाएगा, जीरो ऊपर जाएगा। ए ए मैच कर रहा है, तो डायगोनल प्लस वन, वन एरो। नेक्स्ट टी ए कुछ नहीं है, दोनों साइड पे वन है, तो हम लोग ये ऊपर लेके रुक जाते हैं। देन ए ए टू, and your arrow coming into picture. So that is what we work with, that is how we operate with. Then going further, इसी तरह से बार बार करो, और सॉल्यूशन हर बार लास्ट से चालू होगा, तो लास्ट से तुम ऊपर जाओगे और उसका प्रोसेस होगा। सर कैसे, थ्री एरो, तो जहां जहां डायगोनल एरो है वो लिखो ए, टू एरो डायगोनल, वन एरो ए, तो बाटा और टाटा में से आटा निकलता है। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स, डू नॉट। ब्रूट फोर्स हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिदम। वहां पे आप लाइन बाय लाइन कंपेयर कर रहे थे, अगर मैच नहीं हुआ, जैसे ए से ए हुआ, बी से बी हुआ, बी ए मैच नहीं हुआ, तो आप एक ब्लॉक आगे चले जाओगे। अब ए बी बी सी मैच करोगे, बी ए मैच नहीं हुआ, तुम वापस एक से आगे चले जाओगे। इसे ब्रूट फोर्स टेक्निक कहते हैं, बिकॉज ये एक एक एलिमेंट से आगे जाएगा, जहां पे मैच हो गया अच्छी बात है, काम डन। दूसरा है रॉबिन कार, वो बोलता है ऐसे मत कर, एक उल्टा कॉन्सेप्ट यूज कर, पहले ये देख ले हैश मार के कि क्या पॉसिबल मैच हो सकता है। अगर दोनों का हैश वैल्यू मैप हो रहा है, मैच हो रहा है, तो ही वो काम का है, तो ही वो सॉल्व होगा। देन वी विल कंपेयर, अगर दोनों का हैश वैल्यू मैच हो रहा है तो ही हम कंपेयर करेंगे बाकी की चीजें। दैट इज हाउ आई सी द बिगर पिक्चर, दैट इज हाउ आई टॉक अबाउट बिगर। तो खैर ये तो तुम्हारा पूरा ऑप्शन था। तो इफ आई गो विथ मोर बेसिक्स टू दिस, आई जस्ट कम बैक टू नॉर्मल मोड। सो इफ आई गो विद मोर बेसिक्स की, अमर ये तो था, बट हम लोग क्या क्या सर पढ़ के जाए। तो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल इन वन सिंपल वे, स्टार्टिंग से एंडिंग तक मैं सारे IMPs कवर कर रहा हूँ। Try to understand what are we talking about, try to understand how it's gonna be useful for you all. तो अगर आप बात कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर बार क्या क्या लेके जाना है या क्या क्या पढ़ना है सर, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग विच यू विल टॉक अबाउट। सो द मोस्ट कॉमन थिंग यू विल बी रीडिंग स्टार्टिंग विद, जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है मैं उसका ही बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले असिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ के जाओ, आता है। सेकंड, डिवाइड एंड कॉन्कर करो, मर्ज क्विक में से कोई एक, इंसर्शन सिलेक्शन में से कोई एक, मिन मैक्स एंड बाइनरी सर्च में से कोई एक। अराउंड 20 मार्क श्योर शॉट आएंगे, यानी कि ये दो दो के पैर में से कोई एक एक आएगा। बी केयरफुल एज यू गो अहेड। व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रीडी, स्नैपशैक करके जाओ। MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री, प्रिम्स एल्गोरिथम, क्रूस्कल्स एल्गोरिथम सॉल्व करने आता है। डिजिक्स्ट्रास बीच बीच में आया, बट अगेन नहीं आया तो भी बी रेडी। ओके, गोइंग फर्दर, when you talk about ahead, up ahead, we are now talking about the core concept of dynamic programming में भैया एक तो बहुत बड़ा समय ट्रैवलिंग सेल्समैन, वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा होगा, तो यू विल बी एबल टू गो फॉर दैट, बट आई वुड से लास्ट में करो। मैंने नॉर्मल लेक्चर्स में भी कहा था, कभी भी डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में सॉल्व मत करना। सर क्यों? फॉर वन रीजन, बहुत टाइम जाता है, अगर इसमें ही टाइम गया यू विल बी स्क्रू, सो यू नीड टू बी मोर केयरफुल फॉर दैट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट डायनामिक प्रोग्रामिंग में भैया मल्टी स्टेज ग्राफ भी है, LCS भी है। LCS अच्छे से करके जाना, चांसेस है वेरी ब्राइट कि वो पूछा जाए।
ऑप्टिमम स्टोरेज ऑन टेप ड्राइव जो ग्रिडी का हिस्सा है, बट इसमें करो। knapsack ग्रिडी का हिस्सा भी है, डायनामिक में भी है, बट आइदर केसेस संभालो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गो हेड बैक ट्रैकिंग, गलती से भी ऑप्शन में मत सोचना, दो में से एक कंफर्म आएगा। एनक्वींस एंड ग्राफ कलरिंग, कोई एक तो आएगा, अल्गोरिदम के साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, याद रखना डायग्राम्स आर मस्ट एज यू गो हेड। अब बात करते हैं ब्रांच एंड बाउंड। इफ यू रिमेंबर ब्रांच एंड बाउंड, हम लोग ने कहा था सारे सॉल्यूशन। हम लोग ने ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला एक एग्जांपल लिया था जहां पे हम लोग ने वो स्केल किया था, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वो सारे एक्सप्लोर ऑप्शंस में से कोई एक सॉल्यूशन मिलेगा। ब्रांच मतलब ऑप्शन, बाउंड मतलब चांसेस ऑफ सीइंग सॉल्यूशन। तो कुल मिला के ये सारी चीजें ब्रांच एंड बाउंड के अंडर आती है। तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव, दिस इज ऑल व्हाट वी टेंड टू वर्क विद। ये पूरा स्टोरी यहाँ पे आता है। सर लास्ट चैप्टर में से, सी नाउ लास्ट चैप्टर में से नेव ट्रेसिंग और रॉबिन कार्प ज्यादा पूछे गए, बट आई कैन नॉट निग्लेक्ट कि फाइनाइट ऑटोमेटा भी पूछा गया एक बार। तुम्हारा केएमपी एल्गोरिथम, क्नूथ मोरिस पैट भी पूछा गया एक बार। पैनल पे अपार्ट सर लास्ट चैप्टर पीएनपी वाला प्रॉब्लम, पीएनपी वाला प्रॉब्लम इट्स अ वेरी सिंपल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जहाँ पे तुम लोग क्या पॉलिनोमियली सॉल्व हो सकता है और वेरीफाई हो सकता है, दैट इज पी। सॉल्व नहीं हो सकता बट वेरीफाई हो सकता है, तो दैट्स एनपी, नॉन पॉलिनोमियल। इन दोनों के बीच में एक हार्ड और सॉफ्ट नाम के कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर मैं प्रूव कर पाऊँ कोई एल्गोरिदम को कंपेयर करते, इसे नो इक्वे सिंप्लीफिकेशन और रिडक्शन एल्गोरिदम्स कहे जाते हैं, कि अगर दो एल्गोरिदम को मैं प्रूव करूं कि ये एक जैसे दिख रहा है, तो आई कैन एक्चुअली प्रूव द पॉइंट कि नहीं ये एक जैसे चल भी रहे और एक जैसे ऑपरेशंस में भी होंगे। तो अंडर दैट केस आई कैन एक्चुअली प्रूव अ पी एनपी प्रॉब्लम, यानी कि जो सॉल्व नहीं हो सकता वेरीफाई हो सकता है, ऐसे प्रॉब्लम को मैं प्रूव कर सकता हूँ कि देख ये इतने टाइम में सॉल्व हुआ ना, तो ये भी सॉल्व होगा। देन वी कैन एक्चुअली गो विद दैट काइंड ऑफ एल्गोरिथम। तो इसमें क्ल्यू करके एक टॉपिक है, वर्टेक्स कवर नाम का प्रॉब्लम है, छोटे छोटे प्रॉब्लम है, अगेन यू कैन रेफर द वीडियो लेक्चर्स, दे आर अवेलेबल। सो ट्राई टू गो विद दिस। एनी क्वेश्चन और समथिंग यू गाइस कैन पिंग मी अप, क्योंकि हर एक को अलग अलग क्वेरी है, so you can ping me up personally. I'll be personally looking at WhatsApp for 2 days. Any queries or anything we are stuck, ask question, do not ask sir ये solve करके दो या ये इसको क्या, ask doubts, तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, so go through with that, okay? So इसके अलावा जो IMPs है वो मैं फायर भी कर दूंगा, go through with those IMPs. Those are those topics to cover first, so उतना ही करके मत जाना, although last papers उसके बाहर से नहीं आए, but again be prepared. Okay, so this is what we have in a kind of LMR. I just wanted to have a quick walkthrough for you guys कि क्या क्या काम का और कैसे करना है. Everybody clear with this? चलो, well and good. So best of luck. Any doubts, feel free to WhatsApp me so that I can help you off. Best of luck, guys. Take care.